हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एस्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत मैं विंडोज़ का इस समय लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूं, जिसमें दोस्तों आज विंडोज़ 11 बूटिंग ये सब टॉपिक आएंगे। आइए दोस्तों, ये मेरा लेक्चर नंबर 29 है, इसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, टास्क बार है। आज में टास्क बार क्या है दोस्तों, यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे की ओर बॉटम में एक बार होता है। अब समझ लीजिए थोड़ा, देखिए इसके पहले भी मैं बताया हूं। ये यहाँ पे देखिए, जैसे ये है आपका, ठीक है, ये है आपका एक तरीके से डेस्कटॉप। ठीक, समझिए यहाँ पे सबसे ऊपर, अगर हम यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी बात कर लेते हैं, देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे क्या होता है, टाइटल बार होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये क्या होता है दोस्तों, टाइटल बार होता है। ये इसके नीचे क्या होते हैं, जो आपको सब मेनू लिखते हैं तो इसे बोलते, मेनू मिलते हैं तो इसे बोलते हैं दोस्तों मेनू बार बोल देते हैं। ठीक है, इधर आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करूं तो यहाँ पे आपको इसके नीचे सब रिबन वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे ना, इधर से दोस्तों यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार, और इधर आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिल जाएगा। यहाँ आपका ये टास्क बार होता है। ये क्या है दोस्तों, ये है टास्क बार। समझिए यही चीज ये कह रहा है, देखिए जिसमें हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जूम इन जूम आउट ये सब चीजें मिल जाता है, जिसमें स्पीकर वगैरह का आइकन आपको मिल जाता है, नेटवर्क का आइकन मिल जाता है। तो ये सब दोस्तों टास्क बार में ही होता है। तो यहाँ पे देखिए माउस बटन के दबाए हुए ट्रैक करने पर इस बार को किसी भी इच्छित किनारे मतलब एज पर ले जाया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, एज पर ले जाया जाता है, उसको समझिए। मतलब इसको यदि आप माउस से दबाए रहेंगे, इधर समझा देता हूं, नहीं इसी के नीचे देखिए, जैसे माउस पे इसको दबा के आप इसको ऐसे भी, इसको ऐसे उठा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं। समझ में आया? वही लिखा है यहाँ पे कि ट्रैक करने पर इस बार को किसी भी इच्छित किनारे पर आप ले जाकर छोड़ने पर बार उसी जगह पर मूव हो जाता है। ये आप किए होंगे प्रैक्टिकल दोस्तों, जब आप कॉलेज में थे। आप जानते हैं कि जिस समय आप लैब में बैठते थे, पेंट वगैरह करते थे, ठीक है, उस समय दोस्तों ये सब बहुत आप किए होंगे, मुझे विश्वास है। आगे चलिए, इस बार में टास्क बार, इस बार को क्या कहा जाता है दोस्तों, टास्क बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टास्क बार कहा जाता है। इस बार में स्टार्ट मेन्यू, जो कि हार्ड ड्राइव में स्टोर एप्लीकेशन का शॉर्टकट होता है, वो होता है दोस्तों। समझ में आया? तो अब इसके आगे आइकन देखिए, आइकन क्या है। टास्क बार आप अच्छी तरीके से समझ गए, अब आइकन पे आते हैं। या छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आइकन होता है, जो आपको डेस्कटॉप पर मिलता है। देखिए ये स्क्रीन है आपकी, ये डेस्कटॉप पे आपको बहुत सारे आइकन मिल जाते हैं, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ये सब चीजें आपको मिल जाता है। वही दोस्तों, वही क्या है, आइकन है आपका। ठीक है, डेस्कटॉप पर उपलब्ध इन छोटी पिक्चर को किसी टेक्स्ट द्वारा एक नाम दिया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, आइकन कहा जाता है। आइकन सामान्यतः प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु कई बार यह डाटा के समूह को भी प्रदर्शित करने लगते हैं। आइकन पर डबल क्लिक करने पर उस आइकन के द्वारा प्रदर्शित प्रोग्राम सामग्री को आप देख सकते हैं। मीन्स आप डबल क्लिक जैसे ही इसमें करते हो तो आप कंप्यूटर के अंदर ही हो जाते हो। ठीक है, ये मतलब खुल जाता है। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों सब चीज समझते रहिए, यही चीजें आ जाता है एग्जाम हॉल में, तो आप इसमें कंफ्यूजन होता है तो आज से बिल्कुल ही कंफ्यूजन दूर करिए। हाँ, और एक बात बता देता हूं, जो भी मेरे अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, उनको मैं पूरा का पूरा जितना भी बीटेट, एस्टेट, TRE 4.0 ये सब का मैं नोट्स लिख रहा हूं दोस्तों। नोट्स आपके एग्जाम होने के पहले
कुछ दिन पहले तक मेरी नोट्स कंप्लीट हो जाएगी तो सब आपको मैं पूरा नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो मतलब आपको क्या दोस्तों मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाती। अभी तो फ्री लेक्चर दे रहा हूं, ऐसे कंटेंट पूरे यूट्यूब में नहीं है, आप इस चीज को अच्छी तरीके से भी देख रहे होंगे। और फ्री में दोस्तों मैं परचेजिंग वालों की बात नहीं करता हूं, आपको शायद परचेजिंग वाले ज्यादा अच्छे चैनल लग रहे हो, लेकिन फ्री में मैं जो दे रहा हूं दोस्तों, तो ऐसे कंटेंट आप ढूंढेंगे तो जल्दी से नहीं मिलेंगे, ठीक है। और कोई भाई और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आगे देखिए दोस्तों, सिस्टम ट्रे, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें सिस्टम ट्रे कहा जाता है। समझ में आया, जो बैकग्राउंड में रहते हैं, ठीक है। टास्क बार के एक तरफ क्लॉक होती है, यहां पे देखिए क्लॉक के नजदीक ही कई आइकन का समूह होता है जो ओपन इनविजिबल प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरिया को सिस्टम ट्रे कहते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे कहते हैं। टास्क बार के मुख्य हिस्से में कई कभार आइकन का छोटा समूह होता है जिसे क्लिक लॉन्च बार कहा जाता है। इन आइकन पर क्लिक करने पर संबंधित प्रोग्राम क्या हो जाता है, खुल जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्विक लॉन्च आइकन, अगला क्या है दोस्तों, क्विक लॉन्च आइकन। देखिए ये आइकन भी बटन होते हैं। कुछ बटन वास्तविक बटन की तरह दिखाई देते हैं और कुछ तब दिखाई देते हैं जब कर्सर को उन पर आप रखते हैं, मीन्स उस पे ले जाते हैं जब, तब वो दिखाई देता है। समझ में आया, उसे कहते हैं क्विक लॉन्च आइकन, ठीक है। क्लॉक के दूसरी तरफ के बटन और सिस्टम को स्टार्ट बटन कहते हैं। समझ में आया, जब स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू आपका खुल जाता है। मीन्स स्टार्ट मेनू में कई प्रोग्राम के मेनू और डाटा का कलेक्शन होता है, उसे स्टार्ट मेनू कहते हैं। अब शॉर्टकट आइकन क्या है दोस्तों, इसको समझिए, ठीक है। शॉर्टकट आप कहते हैं ना कि यहां पर शॉर्टकट बना दीजिए या यहां पे शॉर्टकट बन गया है, वो है क्या, उसको समझिए। आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिंक होता है उसे ही दोस्तों शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। समझ में आया, उसे क्या कहा जाता है, शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। डेस्कटॉप पर स्थित आइकन, क्लिक लॉन्च बार और स्टार्ट मेनू के शॉर्टकट अक्सर इसमें शामिल होते हैं। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन के ऊपर एक छोटे सिंबल की मदद से अक्सर प्रदर्शित होते रहते हैं। आइकन सभी डाटा समूह तथा प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वे शॉर्टकट हो या तो ना हो। आगे देखिए, सामान्यतः डेस्कटॉप पर और स्टार्ट पर स्थित आइकन का शॉर्टकट होता है, जबकि डेस्कटॉप पर उपलब्ध तथा स्टार्ट मेनू में प्रदर्शित सामान्यतः शॉर्टकट होते हैं। यहां पे देखिए विंडो 8 और 8.1 में स्टार्ट मेनू नहीं होता है, ध्यान रखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम भी विंडो 8 की थी, ध्यान रखिएगा। ये क्या थी दोस्तों, प्रॉब्लम थी। विंडो 8 अच्छी तरीके से नहीं चला, ये आप भी जानते हैं। जितना अच्छा, देखिए सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया दोस्तों, विंडो एक्सपी, ठीक है, और उसके बाद विंडो 11, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा बहुत आया विंडो 10 चला। उसके बाद दोस्तों अब विंडो 7 अच्छी तरीके से चला। अब विंडो 10 अच्छी, विंडो 8 तो चला ही नहीं, ठीक है। विंडो 10 थोड़ा बहुत चला, अब विंडो 11 बहुत, ये सब दोस्तों, ये सब विंडो समझ लीजिए आपके लिए रामबाण थे। आज भी लोग विंडो 7 यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी कर रहे हैं। विंडो 11 अच्छा है, ठीक है। यहां पे देखिए इसमें स्टार्ट मेनू नहीं थी, बहुत प्रॉब्लम आती थी इस विंडो को चलाने में। ये बात बिल्कुल, कोई के कंप्यूटर पे आप नहीं देखेंगे कि विंडो जो है 8 अभी वो चला रहा है, जबकि वो विंडो 7 चला रहा होगा लेकिन 8 नहीं चला रहा। फिर या तो डायरेक्ट 10 चला रहा होगा या 11 चला रहा होगा, ठीक है। विंडो 10 में वापस लाया, देखो कुछ सुधार पर विंडो 10 में वापस लाया गया। इसके साथ ही एक स्पेस दिया गया है
है जिसके द्वारा आप अपने फेवरेट ऐप, प्रोग्राम और वेबसाइट को सम्मिलित कर सकते हैं। यहां पे देखिए स्टार्ट मेनू के लिए टास्क बार के सबसे नीचे बाएं कॉर्नर पर स्थित स्टार्ट को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड और अन्य कोई डिजाइन पर स्थित स्टार्ट बटन को प्रेस करके स्टार्ट मेनू को ओपन किया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, अकाउंट ऑप्शन। अकाउंट नाम पर क्लिक करके अपने अकाउंट पिक्चर को बदल सकते हैं। आप डिवाइस को लॉक और अकाउंट को साइन आउट कर सकते हैं। यहां पे देखिए पावर, इस बटन पर क्लिक करके अपने डिवाइस को स्लीप मोड और डिवाइस को शट डाउन और स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्लीप मोड क्या है? जैसे आप दोस्तों नींद पे सो जाते हो तो आप रिफ्रेश हो जाते हो, आपका शरीर पूरा रिफ्रेश हो जाता है। उसी तरीके दोस्तों कंप्यूटर भी स्लीप मोड पे जाता है। मींस मशीन तो चलेगी लेकिन कोई वर्किंग उस समय नहीं हो रही होगी, उसे कहते हैं स्लीप मोड। समझ में आ गया इतना? और डिवाइस को शट डाउन मतलब बंद कर देना, ठीक है, बंद करना होता है कंप्यूटर को। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे क्लिक लिंक और बार बार प्रयोग किए जाने वाले ऐप्स कौन कौन से हैं? स्टार्ट मेनू के बाईं ओर आप पीसी सेटिंग में क्लिक लिंक और टॉप पर डॉक्यूमेंट और फाइल एक्सप्लोरर को पाएंगे। यह सेक्शन बार बार प्रयोग में लिए गए ऐप्स और प्रोग्राम की सूची के नीचे होता है। यदि आप प्रोग्राम के आगे एरो देखते हो, तत्कालिक मतलब रीसेट प्रयोग किए गए फाइल और प्रोग्राम की सूची को माउस को उसके ऊपर ले जाकर आप देख सकते हो। अब ऑल ऐप्स क्या है इसको समझिए। बहुत कठिन नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल है और बहुत बेसिक है। इस तरीके से अगर कोई आ जाता है आपको क्वेश्चन तो आप अच्छी तरीके कर सकते हैं। आगे देखिए, ऑल ऐप्स पर क्लिक करते हुए सभी ऐप्स को और प्रोग्राम को अल्फाबेटिक देख सकते हैं। किसी विशेष ऐप को ढूंढने के लिए सर्च बॉक्स में जाकर इसे ढूंढ भी सकते हो। सर्च क्या है समझिए, किसी भी डिवाइस में एक ड्राइव पर स्थित क्लाउड स्टोरेज में उसी समय वेब पर किसी भी चीज को आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने में स्टार्ट मेनू को ओपन करके और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जिसे आप सर्च करना चाहते हो। टास्क में भी डायरेक्टली सर्च किया जा सकता है। विंडो 10 में सर्च बटन के प्रयोग द्वारा किसी भी प्रकार के हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आपके कीबोर्ड पर प्रश्न टाइप करना है और उससे संबंधित लिंक डिस्प्ले हो जाएगा। फेवरेट ऐप को पिन करना, पिन टू फेवरेट ऐप, ये क्या है दोस्तों? जिन ऐप्स प्रोग्राम को आप फास्ट एक्सेस करना चाहते हैं उन्हें स्टार्ट मेनू पर पिन कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ऐप जो लाइव टाइल होते हैं, मतलब कि लाइव टाइल होते हैं, आपसे संबंधित लोग तथा प्रोडक्ट के बारे में तत्कालिक अपडेट प्रदर्शित करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करो, ऑल ऐप्स को सिलेक्ट करके जिस ऐप के पिन करना चाहते हो उस पर दाईं ओर क्लिक करो और अब आप पिन टू स्टार्ट सेलेक्ट कीजिए। एक बार पिन करने के बाद आपका ऐप दाईं ओर फाइल की तरह दिखाई देने लगेगा, है ना? मस्त वाली बात। क्यों? क्योंकि आपको अगर कोई चीज पिन करना है तो ये बहुत अच्छा तरीका दिया गया। अब साइज क्या है दोस्तों, इसको समझिए। साइज को बदलने के लिए टाइल दाईं क्लिक और मूव करने के लिए ट्रैग और ड्रॉप कीजिए। अगर जगह कम भी पड़ रही है तो आप चिंता ना करें, स्टार्ट मेनू स्वतः ही अपने आप को एडजस्ट कर सभी के अनुरूप रीसाइज हो जाता है। विंडोज 10 उपयोगकर्ताओं के उपकरणों, स्टोरेज हार्डवेयर, ईमेल और क्लाउड सेवाओं के बीच गति में डेटा की सुरक्षा के लिए बिट लॉकर इनक्रिप्शन के लिए समर्थन का ये एक्सटेंड किया है, मतलब विस्तार किया है। अब दोस्तों हम विंडो 11 को देखेंगे। ठीक है,
देखिए विंडो 11 बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और आपको भी लगता होगा, ये मेरी गारंटी है। विंडोज 11 माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम की नवीनतम प्रमुख रिलीज है, जिसे अक्टूबर 2021 में जारी किया गया था। कब जारी किया था दोस्तों? 2021 में, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पे दोस्तों अगर यहां थोड़ा सा बात बताते हैं, अगर हम विंडोज दोस्तों 7 की बात करें, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2009 में। वहीं पे दोस्तों विंडोज एक्सपी की बात करें तो 2003 में। ये सब डेट बिल्कुल से याद कर लीजिए, ठीक है। अगर हम चलिए इतना आपको याद है, ये 3 विंडो बहुत पूछी जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विंडो 11 लिख लीजिए, विंडो 11, ठीक है, 2021 में। विंडोज 11 में टास्क बार एवं स्टार्ट बटन को मुख्य रूप से सेंटर में रखा गया है, सबसे अच्छा, ठीक है, सेंटर में रखा गया है। पुराने विंडोज संस्करण में स्टार्ट बटन एवं टास्क बार को डेस्कटॉप पर ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं किनारों पर शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन विंडोज 11 में स्टार्ट बटन एवं टास्क बार को अस्थायी रूप से स्क्रीन के निचले किनारे पर पिन किया गया है। ये अब दोस्तों इसको आप दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं ले जा सकते, ध्यान रखिएगा। ये विंडोज और जितनी विंडोज इसके पहले थी उसमें आप ले जा सकते थे, ठीक है। विंडोज 8.0, 8.1 और 10 में उपयोग किए गए लाइव टाइल्स को विंडोज 11 में बदलकर स्टार्ट मेनू पर ही पिन एप्लीकेशन में दर्शाया जाता है। इसके साथ रिसेंटली यूज्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दिखाई जाती है। विंडोज 11 में फाइल एक्सप्लोरर में रिबन टूल बार अपडेट किया गया है, साथ ही कॉन्टेक्स्ट मेनू को भी परिवर्तित किया गया है। विंडोज 11 सभी प्रकारों में डेटा और एक्सेस की सुरक्षा के लिए एक जीरो ट्रस्ट रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है। यह गति और दक्षता के लिए अनुकूलित है। विंडोज 11 डिजाइन में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उपयोग यूजर अनुभव को सरल बनाना और व्यवस्था को कम करना है। दोस्तों कई तत्व विंडोज 10X से प्रेरित हैं। एक नया विटेज पैनल है जो मौसम, स्टॉक, समाचार एवं अन्य चीजें दिखा सकता है। प्रतीत होता है कि पुराने स्टार्ट मेनू को लाइव टाइल्स को बदल रहा है और खुले विंडोज को बेहतर समूहीकरण और स्पेपिंग, ताकि आप जो करने की कोशिश कर रहे हो उस पर अधिक आसानी से ध्यान केंद्रित कर सके। एक नया टास्क बार आइकन को केंद्र में ले जाता है, हालांकि इसे आसानी से अधिक पारंपरिक लेआउट में वापस लाया जा सकता है। अब दोस्तों इसके बाद देखिए 32 और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इसको समझिए, ठीक है। देखिए हम बता दें दोस्तों कि विंडोज 7 वगैरह 32 और 64 ये सब में आता था, लेकिन विंडोज जो है 11 64 आप यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर है। आगे देखिए, कंप्यूटिंग में 2 प्रकार के प्रोसेसर मौजूद होते हैं, यानी 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर। इस प्रकार से प्रोसेसर हमें बताते हैं कि सीपीयू रजिस्टर से प्रोसेसर कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकता है। उदाहरण के लिए एक 32 बिट सिस्टम 232 विभिन्न मेमोरी एड्रेस तक पहुंच सकता है, यानी 4 GB रैम या भौतिक मेमोरी। आदर्श रूप से यह 4 GB से अधिक रैम तक भी पहुंच सकता है। अब 64 बिट देखिए, 64 बिट सिस्टम 264 विभिन्न मेमोरी एड्रेस तक पहुंच सकता है, यानी वास्तव में 18 किटिलियन बाइट्स रैम, संक्षेप में 4 GB से अधिक की कोई भी मेमोरी इसके द्वारा आसानी से संचालित की जा सकती है। एंड 64 बिट का उपयोग करके मल्टीटास्किंग में बहुत कुछ किया जा सकता है। उपयोगकर्ता बिना किसी विंडोज हैंगिंग समस्या के विभिन्न अनुप्रयोगों के बीच आसानी से स्विच कर सकता है।
कंप्यूटर को चालू करते समय सबसे पहले एक विशेष प्रोग्राम शुरू करना होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों कहा जाता है। बूटिंग क्या है उसको समझिए। देखिए मैं इसके पहले भी बूटिंग को समझाया हूं, आप थोड़ा समझ लीजिए आप, फिर उसके बाद बताते हैं। देखिए आप नया कंप्यूटर खरीद के लाते हैं, ठीक है। अब ये तो पूरा दोस्तों एक तरीके का ये बॉक्स होता है, डिब्बा होता है, इसमें कुछ नहीं। तो दोस्तों हमारे पास रोम लगा होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं कई बार अपने बेसिक में बताया हूं। अगर आपको बेसिक वीडियो चाहिए दोस्तों तो प्लीज और प्लीज आप मेरे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का प्लेलिस्ट में देखिए, जिसमें से 195 आपको वीडियोज मिलेंगे और थ्योरी के कम से कम 85-86 वीडियो। आप वहां से इन सबको बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसी के द्वारा क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर में पहली बार जो है विंडोज को क्या किया जाता है, विंडोज को डाला जाता है। समझ में आया, इतने चीज समझ में आया। आप कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हो या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, उसे आप बूटिंग कहेंगे। ये बात को बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। अब यहां आप आ जाइए, कंप्यूटर को देखिए वही चीज लिखा होगा, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या है, बूटिंग है। वास्तव में बूटिंग वह प्रक्रिया है जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम में लोड होता है। मींस की यहां पे देखिए ये हार्ड डिस्क है और यहां पे रैम लगा है। रैम क्या है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसे प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं, वोलाटाइल कहते हैं, ठीक है। मतलब जब कंप्यूटर ऑन होता है तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टोर है, किसमें, हार्ड डिस्क कह लीजिए या एसएसडी कह लीजिए, ठीक है। समझते रहिए, एसएसडी या हार्ड डिस्क होती है। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, और ये हार्ड डिस्क आप जानते हैं। इससे यहाँ पे क्या होता है, विंडोज कॉपीड होता है। समझ में आया, वही है दोस्तों, मतलब यहां से लोड होता है, ठीक। ये मैंने लिख दिया। अब यहां पे देखिए बूटिंग दो प्रकार के होता है। समझ में आया दोस्तों। अब जैसे ही कंप्यूटर यदि बंद करेंगे तो फिर से विंडोज दोस्तों यही पे चला आएगा। विंडोज इसमें कभी भी परमानेंट रैम में नहीं होती, क्योंकि ये प्रोसेसिंग मेमोरी है। तो जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक ये मेमोरी में कार्य होता है, उसके बाद ये बिल्कुल से खाली हो जाती है। समझ में आया इतनी चीज, ठीक। आगे देखिए टाइप्स ऑफ बूटिंग। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कौन से, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। पहला कोल्ड बूटिंग क्या है, कंप्यूटर के पावर ऑफ होकर फिर से बिल्कुल इनिशियल स्टेट से फ्रेश बूटिंग होने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। मीन्स साधारण भाषा में समझिए, आप एक बार कंप्यूटर बंद कर दिए पूरी तरीके से, फिर आप उसको यदि ऑन करते हो तो वो कोल्ड बूटिंग में आएगा। समझ में आया। वार्म बूटिंग क्या है समझिए, कभी कभी कंप्यूटर हैंग होने के कारण किसी अन्य कारण से सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है। रीस्टार्ट से आशय रीबूट से है, मतलब तो उस समय होने वाली बूटिंग को क्या कहते हैं दोस्तों, वार्म बूटिंग कहते हैं। इससे अच्छा है कि आप आज से जान लीजिए कि अब इसको साधारण भाषा में समझिए। देखिए आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिए, मतलब आपका कंप्यूटर हैंग हो गया, आप उसे रीस्टार्ट कर दिए, वो आपका वार्म बूटिंग है, ठीक है। पूरी तरीके से शटडाउन कोल्ड बूटिंग है। अब यहां पे विंडो बूटिंग प्रोसेस क्या है उसको समझिए। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग प्रोसेस निम्न प्रकार के होता है, जैसे पोस्ट, बूट लोडर, ओएस लोडर, लॉगिन स्क्रीन। तो पोस्ट क्या है इसको समझिए। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका फुल फॉर्म भी आता है पोस्ट का। पोस्ट को समझिए, जब हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमें बायोस इनिशियलाइज होता है, वही चीज तो अभी मैं आपको समझा रहा था, और पोस्ट की प्रक्रिया आरंभ होती है, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। भाई सब चीज तो कंप्यूटर चेक करेगा ना कि लाइट है नहीं है, कोई चीज चल रहा है, हार्डवेयर डिवाइस नहीं चल रहा है, तो उन सबको चेक करेगा, तब आप में ये चीज विंडोज पड़ता है। आगे देखिए, जिसमें कंप्यूटर अपने से जुड़े सभी हार्डवेयर डिवाइस जैसे मदरबोर्ड, सीपीयू आदि की जांच करता है, जिसमें रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी शामिल होते हैं। पोस्ट प्रक्रिया तब समाप्त होती है जब बायोस एक वैलिड सिस्टम डिस्क का पता लगा लेता है तथा एमबीआर को पढ़ता है
और बूट मैनेजर .exe इसका होता है, ठीक है। बूट mgr.exe मतलब एग्जीक्यूशन को शुरू करता है, मतलब कि बूट मैनेजर .एग्जीक्यूशन विंडोज बूट पार्शियल विंडोज .exe एग्जीक्यूशन रन करता है, तब आगे की प्रक्रिया होती है। बूट लोडर क्या है इसको समझिए। पोस्ट की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगले चरण में बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बूटेबल डिवाइस सर्च करता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जाहिर सी बात है। अब ओएस लोडर क्या है इसको समझिए। इस प्रकार में विंडोज के आवश्यक सिस्टम ड्राइव और फाइल जैसे command.com, ms.dos.sys, ठीक है, आदि को लोड किया जाता है। इसी चरण में कर्नल भी मेमोरी में लोड होता है। जब कर्नल चलना शुरू होता है तो ओएस लोडर सिस्टम रजिस्ट्री और अतिरिक्त ड्राइवरों को लोड करता है जिन्हें बूट स्टार के रूप में मेमोरी में चिन्हित किया जाता है। समझ में आया? आगे देखिए लॉगिन स्क्रीन। यदि उपरोक्त सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो आपके सामने विंडोज की लॉक स्क्रीन प्रदर्शित होती है, जिससे पता चलता है कि विंडो आप पूर्ण तरह से कार्य करने के लिए तैयार है। समझ में आया? दोस्तों ये रहा आज की क्लास। यदि आपको ऐसी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ दोस्तों, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैं B.TET, S.TET और TRE 4.0 का कंप्यूटर का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।